एक दिन एक प्रोफेसर अपने कॉलेज में नए विद्यार्थियों की क्लासेस ले रहा था। नया साल, नया बैच, नए छात्राएं, चारों ओर खुशी ही खुशी थी। प्रोफेसर ने अचानक से एक स्टूडेंट को गौर किया। वो काफ़ी उदास और निराशा में था। प्रोफेसर को लगा नया साल है, नया कॉलेज, शायद इसी वजह से वो उदास बैठा होगा। 2-4 दिन लगातार प्रोफेसर ने उस छात्र को देखा तो वो तभी भी उदास और निराश ही था। प्रोफेसर एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसने उस छात्रा का नाम पूछा तो उस छात्र ने अपना नाम रमेश बताया। उसने रमेश से पूछा कि आखिर वो इतना उदास क्यों रहता है। क्लास में सभी लोगों के होने के कारण रमेश एकदम चुपचाप खड़ा था। प्रोफेसर को लगा शायद ये जगह पूछने के लिए अच्छी नहीं है। उसने रमेश से कहा कि क्लास के बाद वो उसके कैबिन में आकर उससे मिले। रमेश क्लास खत्म होते ही प्रोफेसर के कैबिनेट में चला गया। प्रोफेसर ने रमेश को बड़ी ही नम्रता के साथ अपने कैबिन में बिठाया और अतः उससे पूछा कि आखिर वो क्लास में इतना उदास क्यों रहता है, उसकी परेशानी की वजह क्या है। रमेश तब भी खामोश था। प्रोफेसर ने फिर दोबारा उससे पूछा कि अगर तुम्हें किसी बात की तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद हो सकता है मैं उसे सॉल्व कर सकूं। रमेश ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उनसे कहा, नहीं प्रोफेसर, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अतीत में कुछ ऐसा किया है जिसका पछतावा मुझे आज तक हो रहा है। बस इतना कहते ही रमेश वहाँ से चला गया। प्रोफेसर ने भी उस वक्त उसे रोकना सही नहीं समझा। अगले दिन जब प्रोफेसर रमेश से दोबारा क्लास में मिला तो उसने उससे कहा कि क्या तुम क्लास खत्म होने के बाद मेरे घर आ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देने हैं। रमेश ने भी हामी भर दी। अगले दिन रमेश अपना क्लास खत्म करके प्रोफेसर के घर की ओर चला गया। रमेश प्रोफेसर के घर पहुंचा। प्रोफेसर ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसे अपने घर बुलाया और बैठाया। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ का सिरकंजी खिलाता हूँ। रमेश ने थोड़ा बहुत मना किया और कहा, नहीं प्रोफेसर, मुझे देर हो रही है, आप बस मुझे वो नोट्स दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, आज तुम्हें मेरे हाथों के बने हुए सिरकंजी खाने ही पड़ेंगे। फिर प्रोफेसर अपने किचन की ओर गया और रमेश के लिए सिरकंजी बनाने लगा। प्रोफेसर ने जानबूझकर सिरकंजी में थोड़ा ज़्यादा नमक मिला दिया और उसने वो सिरकंजी रमेश को दे दिया। रमेश ने जब प्रोफेसर द्वारा दिए हुए सिरकंजी को पिया तो उसे नमक का जोरदार लगा और उसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया। प्रोफेसर ने रमेश से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें सिरकंजी अच्छी नहीं लगी? रमेश थोड़ा हिचकिचाया और कहने लगा, नहीं, अच्छी है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है। प्रोफेसर बोले, अरे तब तो ये सिरकंजी बर्बाद हो गई है, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ और तुम्हारे लिए नया सिरकंजी बना के लेता हूँ। रमेश ने प्रोफेसर से कहा, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें थोड़ा सा चीनी और मिला दीजिए, इसका स्वाद अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। रमेश की इस बात पर प्रोफेसर मुस्कुराए और रमेश को देखकर कहने लगे, तुमने सिरकंजी को फेंकने से बेहतर उसमें चीनी मिलाकर उसके स्वाद को बैलेंस करने की जो बात कही है, उस बात को तुम्हें आज गंभीर तरीके से समझना भी आवश्यक है। जिस तरीके से तुम सिरकंजी से नमक को नहीं हटा सकते, लेकिन उसमें थोड़ा चीनी डालकर उसके स्वाद को बेहतर बना सकते हो, उसी प्रकार जीवन में अतीत द्वारा किए हुए अनुभवों को, चाहे वो बुरे हो या अच्छे, उन्हें हम कभी नहीं मिटा सकते, लेकिन उस जीवन में हम नई थोड़ी सी मीठी यादों को डालकर अपने जीवन को सफल और अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपनी अतीत की बुरी यादों के कारण बर्बाद मत करो रमेश। तुम उस अतीत के पछतावे को कभी नहीं बदल सकते, लेकिन उस पछतावे के कारण आज अपने वर्तमान को बर्बाद कर अपने भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकते। प्रोफेसर की बात सुनते ही रमेश की आंखों से आंसू झलक गए और उसे एहसास हुआ कि वो अपने अतीत की यादों के कारण किस तरीके से अपना आज और अपना आने वाला कल दोनों ही बर्बाद करने जा रहा था। उसने प्रोफेसर का हाथ थामा और कहा, मैं इस बात को अच्छे से समझ गया सर, और आज के बाद अपने अतीत की यादों को भुलाकर अपना नया भविष्य ज़रूर लिखूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अक्सर हम अपने अतीत के बुरे अनुभवों को याद करके हमेशा दुखी रहते हैं। जाने अनजाने में हुई गलतियों का बोझ हम जीवन भर लेकर चलते हैं, पर ये सही नहीं है।
अतीत में हमसे हुई हुई गलतियों का पछतावा भले ही हमारे मन में हो, पर उसके अनुभव को लेकर जीवन भर चलना सही नहीं है, बल्कि हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो गलती हमसे दोबारा ना हो और नई यादों के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।